तो आइए अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। वो ये कि कुछ देर में हिजबुल्लाह प्रमुख का भाषण होने जा रहा है और जो समय बताया गया है वो शाम 6:30 बजे है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की रैली होगी। इजराइल के खिलाफ होगा हिजबुल्लाह का बड़ा ऐलान, बड़ा जंगी ऐलान। रैली से पहले हिजबुल्लाह ने हमले तेज किए, वीडियो तक जारी किया कि कहां रैली होने वाली है और वो कुर्सियां तक दिखाई कि रैली में लोग शामिल होंगे और सुनेंगे नसरल्लाह को। तो क्या ऐलान जंग होगा आज सीधा नसरल्लाह की तरफ से, ये पूरी दुनिया देखना चाहती है। और 6:30 बजे का ये वक्त है जब भाषण दिया जाएगा हिजबुल्लाह के चीफ की तरफ से। तो देखिए, अब से बस थोड़ी देर बाद हिजबुल्लाह प्रमुख का वो भाषण होगा, वो स्पीच होगी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। और नसरल्लाह का भाषण आप TV9 भारतवर्ष पर लाइव सुन सकेंगे और सबसे बड़ी बात, हिंदी में सुन सकेंगे। एक एक बात आज जो नसरल्लाह की तरफ से की जाएगी उस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। हिजबुल्लाह खूंखार विश्व युद्ध का ऐलान तो नहीं हो जाएगा कहीं आज, क्योंकि इरादे बहुत खौफनाक नजर आ रहे हैं। यह जंग बहुत आगे बढ़ती हुई अब हम देख रहे हैं। घातक हथियारों का जखीरा है हिजबुल्लाह के पास, इसलिए डायरेक्टली हिजबुल्लाह का इन्वॉल्वमेंट इस जंग में होना ये कितना गंभीर हो सकता है हम आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। विनाशक SA-22 क्षमता से लैस है हिजबुल्लाह। एयरक्राफ्ट ध्वस्त करने की क्षमता इसको मिल चुकी है और यह क्षमता किससे मिली? रशिया से। वैगनर फोर्सेस ने यह हथियार मुहैया कराए। अटैक हेलीकॉप्टर गिरा सकता है SA-22। जी हाँ, और इसके अलावा ड्रोन हमलों को नाकाम कर सकता है। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से लैस है, ये एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। सैकड़ों एंटी एयरक्राफ्ट गन भी इसमें है, हजारों ट्रेंड फिदाइन लड़ाके भी इसमें है। और हिजबुल्लाह की ये नेवल बोट है जो कि इस तरह से लैस है। IDF के लिए हमास से ये खूंखार क्यों है हम आपको ये बताते हैं। ग्राउंड हमलों का दरअसल इन लोगों को अनुभव है, आसमान में जंग लड़ने की क्षमता इनके अंदर है और ये इसीलिए भी अहम है। हमने आपको बताया कि हथियारों का जखीरा इनके पास है, लेकिन किस तरह से तीनों मोर्चों पर हमला किया जा सकता है समीर, ये बहुत बड़ी चुनौती इजराइल के लिए होगा। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए हिजबुल्लाह के मूवमेंट पर सबकी नजर है। रैली के लिए हिजबुल्लाह ने जोरदार तैयारियां की हैं। रैली से पहले हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है। मंच के सामने लगी सैकड़ों कुर्सियां, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने किस पैमाने पर इंतजाम किए गए इस रैली के लिए, क्योंकि आज की रैली में हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल नसरल्लाह कहता क्या है इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। वो हिजबुल्लाह जो खुलकर इजराइल के खिलाफ लड़ता हुआ अब नजर आ रहा है, लेबनान की धरती से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और उसके पीछे खड़ा हुआ है ईरान। ईरान जैसा मजबूत देश, वो बड़ी ताकत उसके पीछे है। ऐसे में हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा ये जानना बहुत अहम होगा और माना यह जा रहा है कि अगले कदम के बारे में आज हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह पूरी डिटेल इसी रैली में देगा। इसीलिए इस रैली पर सबकी नजरें। और एक और बड़ी खबर इस बीच, हिजबुल्लाह का इजराइल पर अभी अभी बड़ा हमला हुआ। एक और हमला हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से ठीक पहले ये बड़ा हमला किया गया। लेबनान से दागी एक साथ कई मिसाइलें, हिजबुल्लाह का IDF पोस्ट पर हमला है। ये देखिए आसमान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई मिसाइलें एक साथ, मल्टीपल मिसाइल दागी गई हैं। और ये तस्वीर दिखा रही है कि भाषण से ठीक पहले, नसरल्लाह के भाषण से ठीक पहले ये IDF पोस्ट पर हमला किया गया है। लेबनान से ये मिसाइलें दागी गई। और देखिए हिजबुल्लाह चीफ के भाषण से पहले सैनिकों के नाम बेंजामिन नेतन्याहू का संदेश, मुझे दुश्मनों से जीत का भरोसा है, सैनिकों पर पूरा भरोसा और गर्व है, मजबूत बने रहिए, हम जीतेंगे जरूर, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। यानी अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करने की गई है कोशिश नेतन्याहू की तरफ से। हिजबुल्लाह की बड़ी रैली से पहले ये संदेश बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से अपने सैनिकों को दिया गया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भारी संख्या में अब इजराइल के सैनिकों की भी
जान जा रही है इस जंग में लड़ाई लड़ते हुए। ऐसे में हौसला अफजाई करके उन्हें मजबूत करने की कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू करते हुए नजर आ रहे हैं। सैनिकों से मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई की है और कहा है कि इन सैनिकों पर उन्हें पूरा भरोसा है, मजबूत बने रहिए, हम ये जंग जीतेंगे जरूर। हिजबुल्लाह की रैली से पहले बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा संदेश अपने सैनिकों के लिए, अपनी फौज के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी मुलाकात की जब फ्रंट लाइन पर पहुंचे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। सैनिकों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और एक तरह से लंबी और बड़ी जंग के लिए उन्हें तैयार किया। एक तरफ लेबनान में आज हिजबुल्लाह चीफ की रैली होने जा रही है और उसमें माना यह जा रहा है कि जुमे के रोज किसी बड़ी जंग का ऐलान नसरल्लाह की तरफ से हो सकता है। और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां बेंजामिन नेतन्याहू अपने सैनिकों को कर रहे हैं लंबी जंग के लिए तैयार। जी हां, और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 2 हफ्ते पहले सीरिया गया था नसरल्लाह। ये नसरल्लाह के बारे में जानकारी मिल रही है। असद नसरल्लाह में गाजा पर हुई थी बातचीत और सीरिया की राजधानी दमिश्क में ये मुलाकात हुई थी। लेबनानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह को सीरिया से बहुत बड़ी मदद मिली है। टीवी9 भारतवर्ष ने आपको पहले ही बताया था, हिजबुल्लाह को रशियन मिसाइल सिस्टम मिल गया है। सीरिया से हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम मिला है जो कि एक रशियन सिस्टम है। वैगनर फोर्सेस के जरिए हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम दिया गया है और इसमें जरिया बना है सीरिया, यानी बशर अल असद का भी इसमें बड़ा रोल है। इजराइल जंग के बीच ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये ताकत अब पहुंच गई है रशिया से हिजबुल्लाह के पास वाया सीरिया। जी हां, और हमने आपको बताया कि किस तरह असद और नसरल्लाह की मुलाकात भी हुई थी दमिश्क में। इस बात का भी खुलासा हुआ और अभी अभी हमने जो खबर आपको दिखाई, यानी हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह और सीरियाई राष्ट्रपति की 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई। तो अब सामने आई जानकारी के मुताबिक इसी मीटिंग के बाद सीरिया हिजबुल्लाह को SA-22 रशियन मिसाइल सिस्टम देने पर तैयार किया गया। और देखिए, रशियन वैगनर फोर्स पर डिलीवरी की जिम्मेदारी रही रूसी SA-22 की। हिजबुल्लाह तक SA-22 सिस्टम पहुंचाएंगे वैगनर्स। जी हां, वैगनर्स की तरफ से यह सिस्टम पहुंचाया गया है और सीरिया इसमें एक बड़ा जरिया बना है। सवाल यही है कि क्या व्लादिमीर पुतिन की रजामंदी के बिना यह संभव है? वैगनर्स और हिजबुल्लाह के बीच बातचीत हुई है और ये बहुत बड़े और खतरनाक संकेत हैं इजराइल के, क्योंकि अगर वैगनर फोर्सेस हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हो गई और तमाम अत्याधुनिक हथियारों से उन्हें लैस किया गया तो इजराइल की मुश्किल और बढ़ेगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस को मिली बातचीत की पूरी जानकारी और इसी जानकारी के आधार पर यह खबर सामने आई है। लेबनान सुलगता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लेबनान बॉर्डर पहुंच गए हैं हमारे सहयोगी मनीष झा। बहुत खतरनाक वॉर जोन है मनीष इस वक्त, जिसमें आप इस वक्त मौजूद हैं और लेबनान में हलचल बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। वक्त अब बहुत कम बचा है जब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की रैली होगी। क्या संकेत मिल रहे हैं? माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान, जंगी ऐलान आज मुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महज 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बचा है जब हिजबुल्लाह चीफ अपना ऐलान करेंगे और निश्चित तौर पर अभी आप लोग बात कर रहे थे, देखिए सीरिया में हिजबुल्लाह और वैगनर ने मिलकर लड़ाई ले रही थी। तो क्या यहाँ पर जब लेबनान बॉर्डर पर जहाँ TV9 की टीम मौजूद है, जहाँ कुछ ही देर के बाद यहाँ पर हिजबुल्लाह चीफ का ऐलान होना है। देखिए पूरा इलाका जो किरियात सिमोना का पूरा इलाका है जहाँ पर हम लोग अभी घूम रहे हैं, माउंट डोब के इस पहाड़ी के चारों तरफ का जो इलाका है, यहाँ केवल और अब केवल मिलिट्री के ही लोग हैं। मिलिट्री के अलावा कहीं कोई लोग नहीं है। पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। यहाँ तक कि मिलिट्री के लोग भी नसरुल्लाह के उस स्पीच का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इजराइल के सबसे बड़े जानी दुश्मन का ऐलान यही होगा कि इजराइल के खिलाफ जंग करें। ऐसे समय में जब अमेरिका के विदेश मंत्री खुद वॉर कैबिनेट में, इजराइल के वॉर कैबिनेट में बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नसरुल्लाह क्या ऐलान करेगा। हालांकि अमेरिकी दावे ये भी है कि नसरुल्लाह अभी जंग नहीं छेड़ेगा, लेकिन इजरायली इससे कन्विंस नहीं है, क्योंकि इजरायलियों को पता है
कि नसरुल्लाह की आखिरी मंशा क्या है, नसरुल्लाह का प्लान क्या है, और इस प्लान के तहत नसरुल्लाह और उनके हिजबुल्लाह के लड़ाके यहाँ क्या कर सकते हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हिजबुल्लाह के पोस्ट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले उन जगहों पर गया, एकदम आमने सामने से हिजबुल्लाह के पोस्ट दिख रहे हैं। और ऐसे में आईडीएफ का कहना यही है कि किसी भी वक्त मंच से बड़ा ऐलान किया जा सकता है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की तरफ से। एक तरफ ईरान है जो मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है इजराइल के खिलाफ, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह बड़ा ऐलान करने जा रहा है। मनीष आएंगे आपके पास, एक बड़ी खबर है, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। लेबनान से बरसे अनगाइडेड रॉकेट, रिहायशी इलाकों पर रॉकेट हमला हुआ है। रॉकेट हमलों से कई मकान तहस नहस हो गए। तो ये तस्वीरें आपने देखी। अगली बड़ी खबर का हम करने जा रहे हैं रुख। गाजा में हमास की सुरंगों पर हमला हुआ है। इजरायली हमले में हमास की कई सुरंगें तबाह कर दी गई। पूरे इलाके में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाहल नेगेव ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया है। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं और आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया है कि इन सुरंगों में हमास के लड़ाके मौजूद थे और यहां से हमास अपनी गतिविधियों को दे रहा था अंजाम।